अहम मुद्दों पर। अखिल भारतीय किसान महासभा में हजारों की संख्या में पहुंचे किसान। कई बिंदुओं का मांग पत्र राज्यपाल से संबोधित खंड विकास अधिकारी को सौंपा। जनपद रायबरेली के हरचंदपुर अखिल भारतीय किसान महासभा के हजारों संख्या में पहुंचे किसान हरचंदपुर ब्लॉक खंड विकास अधिकारी के द्वारा माननीय राज्यपाल को ज्ञापन दिया। किसानों की मुख्य मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति की भूमि के स्थानांतरण क्रय विक्रय के प्रचलित कानूनों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के माध्यम से प्रतिबंध मुक्त कर दिया गया है, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के पास जो भी जमीनें हैं उनके समाज के ताकतवर समूह के पास चले जाने का रास्ता खुल गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के जरिए किए गए इस नीतिगत बदलाव को रद्द कर दिया जाए। दशकों से पट्टे पर आवंटित भूमि पर बड़े पैमाने पर पट्टे धारकों को कब्जा नहीं मिल पाया है, इसलिए इस टास्क फोर्स का गठन कर अभियान चलाकर पट्टे धारकों को भूमि पर कब्जा दिलाया जाए। सार्वजनिक जमीनों पर आबाद ग्रामीण गरीबों पर चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान को बंद कर काबिज भूमि पर कब्जेदारों को पट्टा दिया जाए। इनकी मुख्य मांगे यही है। पेश है भारतीय सहारा के लिए रायबरेली से रमेश वाजपेयी की खास रिपोर्ट। क्या है मामला, आज आप लोग धरना दे रहे हैं? मैं हनुमान अम्बेडकर इंकलाबी नौजवान सभा का जिला अध्यक्ष। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा वर्तमान सरकार पेपर के माध्यम से हम लोगों को एक जानकारी मिली कि सरकार एक प्रस्ताव ला रही है नई टाउनशिप योजना। इसके तहत ये गरीबों की ज़मीनों के हड़पने के लिए एक साजिश रची जा रही है। इसी के विरोध में आज हम लोग हरचंदपुर ब्लॉक में एक सांकेतिक धरने के माध्यम से ये विरोध करने आए हैं कि ये नई टाउनशिप नीति 2023 इसे वापस लिया जाए। इसका हम लोग खुल के विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें एससी और एसटी समाज के जो लोग हैं उन्हें शहर से बेदखल करने का एक उनकी साजिश है। इसको हम लोग खुल के विरोध करते हैं। इस नई टाउनशिप नीति को किसी भी हालत में पास होने नहीं देंगे। इससे बड़ा नुकसान क्या है आप लोगों का? इससे देखिए, हमारे समाज के जो लोग हैं अशिक्षित, सामाजिक रूप से पहले से बहुत दूर रखा गया है, उसके बाद राजनीतिक रूप से दूर रखा गया और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं। समाज में सबसे ज़्यादा भू माफिया किस समाज के लोग हैं आप लोगों को मालूम है? वही भू माफिया लोग जो समाज में वो वर्तमान सरकार में जाके बैठे हैं। उन्हीं की एक साजिश है कि जो गरीबों को शहर से वहाँ से पलायन किया जाए। किसी तरह अब समाज आगे बढ़ रहा है, तो इसमें उन लोगों की एक बहुत बड़ी साजिश है कि शहर से उन लोगों को इसी के माध्यम से ये ज़मीन बेचेंगे, हमारे पास पैसा है, हम लोग लेंगे और इसी के माध्यम से समाज को शहर से बेदखली करने का एक रास्ता अपनाया गया। इसी के विरोध में आए। अपना परिचय बताएं। मैं देशराज पासी समाज जिला अध्यक्ष रायबरेली। और पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। और हम लोग जो यहाँ आज हरचंदपुर ब्लॉक में एकत्रित हुए हैं, अभी तो ये हम लोगों का एक चेतावनी है। जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जो है समाज के गरीब लोगों की ज़मीनें हड़पने का काम कर रही है, उसी तरह ये नई जो टाउनशिप योजना लाई है कि डीएम के बिना परमिशन से कि जो है गरीबों की ज़मीन में जो है पट्टा हो जाएंगी, पैसे वालों को दी जाएंगी। तो ये चेतावनी जैसे सरकार ने दिया है, उसी तरह मैं सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी ये अभी तो हम लोगों की छोटी सी एक संगठन के माध्यम से ब्लॉक में हम लोग आए हैं बताने के लिए। अगर ये कानून, काला कानून जो सिटी का नई टाउनशिप योजना लाए हैं, अगर ये इसको वापस नहीं करती है सरकार, तो आने वाले 24 में हम लोग इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। और जो ये अत्याचार जमीनें की हड़पनी जो चालू किया है, गरीबों की जमीनें हड़प रही है सरकार, इसको बंद कर दे। मैं आपके माध्यम से यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को कि अपनी ये जो काला कानून चालू किया है इसको वापस ले। जो सिटी का नई टाउनशिप 2023 लागू किया है, इसको वापस ले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।